नमस्कार, मैं यशवंत। हमारे देश में पुलिसकर्मी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए समय समय पर वीर गति को प्राप्त होते रहते हैं। पर दोस्तों, जैसी घटना कानपुर में हुई है, जिस अमानवीय ढंग से एक कुख्यात पृष्ठभूमि का व्यक्ति जिसका नाम विकास दुबे है, जिस अमानवीय ढंग से जो एक काम मात्र एक या तो नक्सलवादी कर सकता है या फिर आतंकवादी कर सकता है, उस तरह की घटना को अंजाम दिया है विकास दुबे नाम के शख्स ने। आपको बता दें, इस तरह की घटनाएं सामान्यतः हम जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ या फिर कहें महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में अभी देखने को मिली हैं या हम सुने हैं। पर दोस्तों, इस तरह की घटनाएं जिस तरह से घटित हुई हैं, पूरे देश को, पूरे प्रदेश को झकझोर दी हैं और तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं कानून पर, जुडिशरी पर, और उठने भी चाहिए। आपको बता दें, जब विकास दुबे के घर पर 3 थानों की पुलिस दबिश करने गई तो उस समय पुलिसकर्मी जो थे बहुत बड़ी चूक कर गए सुरक्षा से लेकर। उनके पास न ही हेलमेट था, न ही बुलेट प्रूफ जैकेट थी, न ही अत्याधुनिक हथियार थे। जबकि विकास दुबे को देखा जाए तो दोस्तों उसके पास अत्याधुनिक हथियार थे, AK-47 थे, फॉरेनर आपका जो पिस्टल्स होती हैं वो थी। ऐसे तमाम तरह के जो है आधुनिक हथियार थे उसके पास। यदि हम पुलिसकर्मी को देखा जाए तो अभी सूचना तंत्र जो उनका बिल्कुल जीरो था। और वहीं पे यदि हम विकास दुबे की बात करें तो पुलिस की तमाम जो हरकतें थीं, जो गतिविधियां थीं, उनका पूरा जानकारी उसके पास था। या फिर ये कहें कि घर का भेदी लंका ढाए, मतलब जब पुलिस उसके घर पहुंचने वाली थी, ये सूचना विकास दुबे को पहले ही दी जा चुकी थी उन्हीं के डिपार्टमेंट के माध्यम से। सोचिए, हमारे देश में इस तरह के कुख्यात अपराधी घूम रहे हैं और इन्हें पूरी तरह से अगर देखा जाए संरक्षण पोषण किसके द्वारा दिया जा रहा है तो दोस्तों समय समय पर राजनीतिक पार्टियों के द्वारा इन्हें संरक्षण दिया जा रहा है। जब बाद में इन्हें महसूस होने लगता है कि ये अब हमारे किसी काम के नहीं है, या फिर इनका जो अभी तक कार्य था, जो योगदान था, हमारे पार्टी विरुद्ध था, उसके बाद इन पे कयास लगाए जाते हैं। क्या ये घटनाएं जिस तरह से बताया जा रहा है टीवी में कि 60 मुकदमे इनके ऊपर था, तो ये क्या आज नई बात थी? मतलब ये 20-25 साल पहले से इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता था। कभी किसी नेता को मार दिया, कभी किसी कॉन्ट्रैक्टर को मार दिया। तब आप कहाँ थे? प्रदेश की पुलिस कहाँ थी? प्रदेश का शासन व्यवस्था कहाँ था? पहले तो आप लोगों ने संरक्षण दिया, बाद में अपने जी का जंजाल बना लिया। एक कहावत है, यदि क्या बोलते हैं इसे, बबुल का बीज डालेंगे तो उससे कांटे ही मिलेंगे, आम खाने को नहीं मिलेंगे। आपको बता दें दोस्तों, एक जय अग्रवाल करके हैं, उनके बारे में जो खुलासा हो रहा है, उनके बारे में कहा जा रहा है कि ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसने इसके काले कमाई को सफ़ेद कर दिया। और किस तरह से? ये व्यक्ति पहले एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था और इसकी मंथली की जो कमाई थी 4000 रुपये थी। और दोस्तों मात्र 8 साल में इसकी कमाई 100 करोड़, तकरीबन ये 100 करोड़ इसके पास संपत्ति है आज के डेट में। और तमाम तरह के जो पुलिस कर्मी है इस समय पूछताछ कर रहे हैं, उनका लिंक देख रहे हैं, दुबई में फलाना ठिकाना कहाँ का। पर यहाँ तक कि जो पुलिसकर्मी थे उन्हें भी वो तमाम तरह के फ्लैट्स दे रखा था और फ्री में वहाँ के लोग, दरोगा, सिपाही, सब लोग रह रहे थे। और दूसरी चीज़ यदि हम बताएं, जो तत्कालीन जो SSP हैं और या तो कहें मौजूदा समय के जो DIG जो STF के हैं, जिनका नाम अनंत देव तिवारी था, इन्हें दोस्तों शासन के द्वारा कहाँ भेज दिया गया है? PSC भेज दिया गया है। तो कई तरह के जो खुलासे किए जा रहे हैं कि शासन प्रशासन से इसकी बहुत बड़ी गठजोड़ थी, शासन और प्रशासन के माध्यम से इसे पोषण मिलता था, समय समय पर संरक्षण दिया जाता था। और कई वीडियोज़ में जिस तरह से उन्होंने बात किया है, आप देख सकते हैं, मायावती बहन को बड़े प्यार से संबोधित करके कह रहे हैं कि आने वाले समय में आप बहन जी हमको कोई क्षेत्र विशेष दे सकती हैं, उसके बाद हमें वहीं पे सेवा देनी है और वहाँ से मुझे टिकट मिलेगा। तो सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति कैसे पुलिसकर्मी के ऊपर इस तरह की हरकतें कर सकता है, इस तरह की कुख्यात घटनाओं को अंजाम दे सकता है, क्योंकि इसमें हमारा बहुत बड़ा रोल है। हम यदि हमसे तात्पर्य दोस्तों जितने भी MP MLA हैं,
एक एडीआर है, उसका रिपोर्ट जानते हैं क्या कहा आया था? क्या 2018 में एक रिपोर्ट आया था, उसमें कहा गया था कि तकरीबन 36% हमारे यहाँ जो MP MLA हैं वो पूरी तरह से बागी हैं। यदि जो कोर्ट के अकॉर्डिंग चले न तो एक भी व्यक्ति जो 36% में है सारे के सारे बाहर हो जाएंगे। किसी के ऊपर हत्या का, किसी के ऊपर लूट का, किसी के ऊपर बलात्कार, इस तरह के उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं और समाज में वो एक सभ्य चेहरा बनकर लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जब तक दोस्तों हम जातिगत आधार पर और भावनाओं में बहकर अपने विशेष समुदाय के लोगों को आगे बढ़ाते रहेंगे, ये एक बार भी हम तय नहीं करेंगे कि सामने वाला व्यक्ति किस पृष्ठभूमि का है। तो हम अपने प्रदेश में राम राज्य की जो आशा कर रहे हैं ना, जो कल्पना कर रहे हैं, ये एक तरह से मतलब मजाक महसूस होता है। सोचिए, एक और रिपोर्ट आया था हमारे यदि देश में देखा जाए तो हमारे यहाँ तकरीबन 7 करोड़ हथियार हैं हमारे देश में, और ये संख्या अगर देखा जाए तो अमेरिका के बाद दूसरा पायदान भारत देश का है, जिसमें 1 करोड़ लाइसेंस हैं, वैध हैं, बाकी जो 6 करोड़ जो हथियार है पूरी तरह से अवैध है। तो एक तरह से देख सकते हैं हमारे भारत जैसे देश में एक बड़ा जखीरा है, एक ऐसा कुख्यात अपराधी जिसके पास AK-47 है। AK-47 क्या ऐसे लोगों के पास, सामान्य व्यक्ति के पास, कुख्यात अपराधी के पास मतलब होना चाहिए? क्या किसी प्रकार का प्रावधान है संविधान में या फिर कानून में? फिर इस पे पहले ही विचार विमर्श क्यों नहीं किया गया? विचार विमर्श इसलिए नहीं किया गया क्योंकि कहीं न कहीं शासन प्रशासन ही इसमें जिम्मेदार है। आज जब उसके गले में हड्डी बनने लगा तब जाकर शासन या प्रशासन के द्वारा इस पर कार्रवाई की। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। यदि आपकी कोई भी बातें हो, यदि कोई भूल हो गई हो, देखिए मेरा जो उद्देश्य है दोस्तों, जो एक सही आईना है, लोगों को जागरूक करना, सही दिशा की तरफ बढ़ना। ये ऐसी पहली घटना नहीं है जो हमारे प्रदेश में हुई है। मान लीजिए पहली बार पुलिसकर्मियों के अगेंस्ट हुई हैं, पर ऐसे तमाम निर्दोष मारे जाते हैं। डेली की मैं बात बता रहा हूँ, तमाम निर्दोष पीड़ित हैं इन सारी घटनाओं से, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। तमाम तरह के अपने प्रदेशों में बाहुबली के नाम पे गिने जाते हैं, किसी की ज़मीन हथिया ली जाती है, किसी की बहन बेटी को दिन दहाड़े शर्मसार किया जाता है, रेप किया जाता है। ऐसी तमाम तरह की घटनाएं हो रही, पर पुलिस वाले हो या शासन प्रशासन हो, सारे लोग उनसे डरते हैं। क्यों डरते हैं पता है? क्योंकि बड़ी बड़ी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका उन्हें सहयोग है। और तमाम तरह की जो बातें हो रही कि हो सकता है कि विकास दुबे दिल्ली में जाके सरेंडर कर सकता है, क्योंकि उसे डर है कहीं ना कहीं यदि पुलिसकर्मी, STF या क्राइम ब्रांच के द्वारा अगर मेरी तफ्तीश बढ़ती है, मुझे खोज लिया जाता है तो इनकाउंटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा भी तमाम मतलब 2.5-3 लाख का उनको पुरस्कार भी डाल दिया गया है, जिंदा या मुर्दा। तो दोस्तों ऐसे में देखने की आवश्यकता ये है कि ये किस बड़े राजनीतिक व्यक्ति से मिलता है जिसमें वो उसे सहयोग दे। तो दोस्तों ऐसे तमाम तरह की बातें हैं, आप लोग जागरूक बने। ऐसे किसी भी व्यक्ति का चुनाव न करें MP MLA के लिए, प्रधान के लिए, किसी भी कह सकते हैं राजनीतिक पदभार के लिए जिसका पृष्ठभूमि गंदा हो। गंदा का अर्थात ये है कि दोस्तों वो चोर हो, बलात्कारी हो, हिंसक टाइप का हो, या फिर कहें कि नशेड़ी हो, ठीक है, आपराधिक छवि का व्यक्ति हो। ऐसे व्यक्तियों का जब आप चुनाव करेंगे ना तो आप राम राज्य की कल्पना करना छोड़ दीजिए। आपको सबसे ज़्यादा अगर कोई पीड़ा पहुंचाएगा तो यही लोग पहुंचाएंगे जिन लोगों को आपने संसद में, विधानसभा में अपने लिए भेजा है। तो लोग जागरूक बने और लोगों को जागरूक करें और ऐसे व्यक्तियों का चुनाव करने से बचें। जय हिंद, नमस्कार।